आज हम लोग संधि का कंप्लीट इसमें वन शॉट देखेंगे। पूरा संधि एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले संधि का शाब्दिक अर्थ जो होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। संधि सम प्लस धी के मिलने से बना है। ये सम आधा बार हो गया और तो संधि का शाब्दिक अर्थ आपको पूछा जाएगा तो क्या होता है, मेल होता है। परिभाषा एकदम याद रखना पड़ेगा, जो कि परिभाषा से ही क्वेश्चन आता है। पूछेगा दो वर्णों का परस्पर मेल क्या कहलाता है, तो संधि कहलाता है। अगर वर्णों का मेल है तो संधि होगा और शब्दों का मेल होगा तो समास हो जाएगा। पूछेगा दो शब्दों का परस्पर मेल तो समास, दो वर्णों का परस्पर मेल तो संधि होगा। अर्थात इस बात को बढ़िया से लिखा जाए तो कहा जाता है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, कोई प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होगा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर उच्चारण और लेखन में कोई परिवर्तन करते हैं तो उसे संधि कहते हैं। जैसे जैसे मैंने लिखा दीप, दीप जोड़ उत्सव। अब दीप जोड़ उत्सव लिख दिए तो ये बना दीपोत्सव, दीपोत्सव। दीप जोड़ उत्सव में क्या बन गया, दीपोत्सव। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है आ, अंतिम शब्द का है ओ, ये दोनों जब मिल गया तो बन गया ओ, तो बना दीपोत्सव। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर उच्चारण और लेखन में कोई परिवर्तन करता है तो उसे संधि कहते हैं। जैसे हम लिख दिए विद्या जोड़ अर्थी, तो ये बन गया विद्यार्थी, विद्यार्थी। यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर उच्चारण और लेखन में कोई परिवर्तन करता है तो उसे संधि कहते हैं। बात याद रखना है कि दो वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाता है और दो शब्दों का परस्पर मेल समास कहलाता है। अब संधि के भेद की बात हम लोग करेंगे। तो संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होता है। देखिए संधि के कितना भेद होता है, तो स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि 3 तरह के हो गया। संधि के भेद के बात करें, संधि के भेद, अब संधि के जो भेद है यह संधि के 3 भेद है। संधि के 3 भेद हो गया। एक को कहते हैं स्वर संधि, पहला को कहा जाता है स्वर संधि, और स्वर संधि के बाद है स्वर संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि और लास्ट है आपका विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। पूछा जाएगा कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि जो बनता है वो स्वर और स्वर के मिलने से बनता है। अगर स्वर और स्वर हम जोड़ देंगे तो स्वर संधि बनेगा, स्वर और स्वर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, स्वर संधि बनेगा। अगर व्यंजन है तो इसमें भी स्वर प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन या आप जोड़ सकते हैं व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस स्वर, दोनों में एक व्यंजन होना चाहिए। दोनों जोड़ रहे हैं तो एक व्यंजन होगा, ये व्यंजन संधि हो जाएगा। स्वर प्लस व्यंजन या व्यंजन प्लस स्वर के मिलने से जो संधि बनेगा वो व्यंजन संधि होगा। या ऐसा भी बोल सकते हैं व्यंजन प्लस व्यंजन, दोनों व्यंजने रहे, दोनों व्यंजन रहे, ऐसा भी हो सकता है। यानी स्वर प्लस स्वर के मिलने से स्वर संधि बनेगा, व्यंजन संधि स्वर और व्यंजन के मिलने से बनेगा, या व्यंजन या स्वर के मिलने से बनेगा, या व्यंजन प्लस व्यंजन दोनों व्यंजन रहेगा तब भी व्यंजन संधि होगा। तो ये बतिया हो गया। विसर्ग संधि कैसे बनेगा, तो विसर्ग संधि जो बनता है व्यंजन, इसमें भी व्यंजन आ सकता है, स्वर भी आ सकता है, तो विसर्ग,
विसर्ग नाम है तो विसर्ग पक्का रहेगा। विसर्ग प्लस स्वर के मिलने से बनेगा। और या आप कह सकते हैं, है ना, क्या कह सकते हैं, विसर्ग प्लस व्यंजन के मिलने से ही बन सकता है। तो विसर्ग प्लस स्वर के मिलने से भी बनेगा और विसर्ग प्लस व्यंजन के मिलने से भी बन सकता है। तो ये हो गया स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। याद रखना है कि स्वर और स्वर जोड़ेंगे तो स्वर संधि बनेगा, स्वर और व्यंजन जोड़ेंगे या व्यंजन प्लस स्वर जोड़ेंगे या व्यंजन प्लस व्यंजन जोड़ेंगे तो व्यंजन संधि बनेगा। विसर्ग संधि कैसे बनेगा, विसर्ग प्लस स्वर या विसर्ग प्लस व्यंजन तो बनेगा विसर्ग संधि। हम लोग शुरू करते हैं, ये आपका स्वर संधि। अब स्वर संधि हम लोग शुरू करें। स्वर संधि स्वर या स्वर के मिलने से, दोनों स्वर ही होना चाहिए, व्यंजन आएगा तो फिर व्यंजन हो जाएगा। और स्वर संधि परीक्षा में ज्यादा पूछा जाता है, स्वर संधि पूछा जाता है ज्यादातर परीक्षा में। तो सबसे पहले है स्वर संधि। अब इस स्वर संधि जो है, स्वर संधि स्वर प्लस स्वर के मिलने से बनता है। तो स्वर प्लस स्वर के मिलने से तो बन गया, लेकिन हम लोग स्वर संधि के 5 भेद होता है। तो इस स्वर संधि के 5 भेद हम लोग करेंगे। स्वर संधि के कितने भेद हो गया, 5 भेद हो गया। स्वर संधि के 5 भेद होता है। तो पांचों भेद में पहला भेद आपका दीर्घ स्वर संधि। अब सभी लोग पता है पहला है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। अब दूसरा कहे आपको गुण यण सब है, गुण स्वर संधि। दूसरा भेद हम लोग कर लेते हैं गुण स्वर संधि। दूसरा भेद हो गया गुण स्वर संधि। और तीसरा हो गया वृद्धि। गुण के बाद आपको करना है वृद्धि, क्रमिंग से लिखना ही उचित होता है। वृद्धि स्वर संधि। चौथा वृद्धि स्वर संधि के बाद है यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। और इसके बाद है आपका अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ये है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। दीर्घ हो गया, गुण हो गया, वृद्धि हो गया, यण हो गया, अयादि स्वर संधि हो गया। पहले दीर्घ चलेंगे, तब गुण है, तब वृद्धि है, यण है, अयादि स्वर संधि है। पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर संधि है, ऐसा ऑब्जेक्टिव आता है। फिर पूछेगा निम्नलिखित में से कौन गुण स्वर संधि है, या गुण स्वर संधि नहीं है, वृद्धि स्वर संधि कौन है, यण स्वर संधि कौन है और अयादि। अलग अलग पूछा जाता है। तो संधि जिसको करने आ गया तो पहचान भी लेगा। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि हम लोग शुरू करें। पहला नंबर हेडिंग है दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि, यह दीर्घ स्वर संधि में हम लोग पढ़े दीर्घ स्वर संधि में आपको सबसे पहली बात याद रखना है क्या, कि छोटी आ की छोटा बड़ा नहीं होता, छोटा बड़ा ये नहीं होता, आ या आ, ये हो गया आ या आ, आ या आ, दोनों में किसी प्रकार से जोड़ेंगे। आ प्लस आ के मिलने से आ बनेगा, आ प्लस आ के मिलने से भी आ बनेगा, आ प्लस आ जोड़ देंगे तब भी आ प्लस आ जोड़ेंगे तब भी आ। किसी प्रकार से जोड़ेंगे तो बनेगा क्या, आ बनेगा। यानी दोनों में अगर किसी को मिला दिया जाए तब आ ही बनेगा। अब दूसरा है छोटी और बड़ी। अब छोटी हो गया एक बड़ी हो गया।
अगर दोनों बाजार जाएगा, बड़ा भाई या छोटा भाई, तो हमेशा पेमेंट कौन करेगा? बड़ा भाई। तो याद रखना है कि बड़े ही हो जाएगा। जब भी जाइएगा छोटका से बड़का मिलाइए, चाहे बड़का से छोटका मिलाइए, कैसो मिलाइए, बढ़ के पेमेंट करेगा। यानी जब बनेगा तो बड़ा बनेगा। दीर्घ का मतलब दीर्घ माने बड़ा, दीर्घ माने बड़ा। अब तीसरा है छोटी ऊ, चाहे रहे बड़ी ऊ, छोटी ऊ या बड़ी ऊ, तो छोटी ऊ रहे चाहे बड़ी ऊ रहे, बड़ा ऊ ही बनेगा। यानी तीनों बात दिमाग में रखना, तब आपको संधि बनावे आएगी। पहला नंबर दीर्घ स्वर संधि में छोटी ई और बड़ी ई, तो बड़ी ई इसी प्रकार से मिलाएंगे तो बड़ी, छोटी ऊ बड़ी ऊ तो बड़ी ऊ, आ या आ तो बड़ा आ, मैंने बड़ा छोटा नहीं आ। तो इसमें हम लोग अभी चले, जैसे एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, परम, परम में जोड़ दिए अनु, तो क्या बनेगा? देखिए यहाँ से आ निकल रहा है, यहाँ से भी आ है प्लस में, तो आ और आ के मिलने से क्या बनता है? आ बनता है। आ और आ के मिलने से आ बनता है। हम लोग ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे अभी, आगे फिर हम लोग तोड़ेंगे। इससे सिंपल है, ये बन गया परमाणु। आ और आ के मिलने से आ बन गया, इसलिए बन गया परमाणु। आ यहाँ भी है, आ यहाँ भी है, तो परम जोड़ अणु तो बन गया परमाणु। परम जोड़ अणु बन गया परमाणु। अगर हम लिख दिए विद्या, विद्या जोड़ आलय, अभी विद्या जोड़ आलय है, यहाँ भी आ है, यहाँ भी आ है, तो ये बनेगा विद्यालय। विद्या जोड़ आलय तो बन गया विद्यालय। विद्या जोड़ आलय बन गया विद्यालय। पुस्तक में हम जोड़ देंगे आलय, अगर कोई पुस्तक में जोड़ दे आलय तो बनेगा पुस्तकालय। पुस्तक में जोड़ेंगे आलय तो बनेगा पुस्तकालय, पुस्तकालय। ये पहला है। इसी तरह से हम लोग चले, यानी पहला का एग्जाम्पल हम लोग अभी लिख रहे थे, दूसरा तीसरा सभी का लिखेंगे। या ऐसा कीजिए, पहला हम लोग हेडिंग लगा दे तो ज्यादा अच्छा है, और एग्जाम्पल दें आपको। पहला हेडिंग लगा करके इसका एग्जाम्पल आप बहुत, जितना ज्यादा एग्जाम्पल रहेगा उतना क्लियर ज्यादा होगा। अगर यहाँ पर हम लिखे इसका एग्जाम्पल पहला नंबर का, इसमें लिखे अभय, मैंने बिना भय के, अभय जोड़ अरण्य, तो इसको बनेगा कैसे? अभयारण्य। आ में आ जोड़ेंगे तो या बनेगा, क्योंकि आ बनेगा तो अभयारण्य। अभय में जोड़ेंगे अरण्य तो बनेगा अभयारण्य। शरण में जोड़ दो आगत, शरण में जोड़ दिए आगत, शरण में जोड़ दिया है आगत, ये बनेगा शरणागत, शरणागत। शरण में जोड़ दिया आगत तो बन गया शरणागत। ये बहुत ही सिंपल है। जैसे हम लिख दे स्व जोड़ अध्याय, स्व जोड़ अध्याय, ये क्या बनेगा? स्वाध्याय। स्व जोड़ अध्याय, ये दोनों जोड़ेंगे तो बनेगा स्व, जुड़ जाएगा, अध्याय आ गया स्वाध्याय। स्व जोड़ अध्याय बनेगा स्वाध्याय। परम में जोड़ दिए अर्थ, या परम में जोड़े थे अणु तो परमाणु, परम में जोड़ेंगे अर्थ तो क्या बनेगा? परमार्थ। आ मिलेगा तो आ बन जाएगा, ये होगा परमार्थ, परमार्थ। ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। पहचानेंगे कैसे कि दीर्घ स्वर संधि है? दोनों में देखेंगे कि दीर्घ हो रहा है कि नहीं है, इसको एग्जाम्पल से आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। वाचन, अगर हम कहें कि वाचन में जोड़ दीजिए आलय, तो क्या बनेगा? वाचनालय, वाचनालय। वाचन में जोड़ो आलय, वाचनालय। अगर हम जोड़ देते हैं दीप में, दीप में जोड़ देते हैं अवली, तो ये बनेगा
दीपावली। आ में आ मिलाएं, यहाँ भी आ यहाँ भी आ, तो आ बनेगा, आ जोड़ेंगे तो दी पा आ वली, दीपावली। दीप में जोड़ दिए अवली तो बन गया दीपावली। तो इसी तरह से हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं, छोटी ई और बड़ी ई वाला। तो दीर्घ स्वर संधि आपको क्लियर होगा। तो छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई क्या था, दूसरा नंबर लिखे थे। हाँ, छोटी ई था और बड़ी ई था। छोटी ई रहे चाहे बड़ी ई रहे, अगर किसी प्रकार से जोड़ेंगे तो हमेशा बड़का भाई पेमेंट करेगा, ये बड़का लिखेंगे। इसी प्रकार से जोड़ेंगे, छोटी बड़ी चाहे बड़ी छोटी कैसे भी जोड़ दीजिए बड़ा ही बनेगा, यानी हमेशा दीर्घ होना चाहिए। जैसे हम लिखे, जैसे आपको लिखा हुआ है रवि, रवि में जोड़े हैं इंद्र, रवि में जोड़ दिए इंद्र। अब सोचिए कि अगर रवि है इधर से है यानी छोटी ई है, और छोटी ई में बड़ी ई जोड़ देंगे तो बड़ी ई बनेगा, यानी जो इधर से है ये उलट जाएगा। आपको कहें कि आधा हुआ में ई वाला जोड़ दीजिए, आप कहिएगा कि आधा हुआ है तो एन से ना होगा। आधा हुआ में अगर हम छोटी ई जोड़ देते हैं तो ये एन से हो जाएगा, है ना। आधा हुआ में अगर कोई भी अगर स्वर जोड़ा जाता है तो उसके अनुसार चेंज होगा। इसी प्रकार से इधर से है, ये छोटी ई यहाँ भी है यहाँ भी, दोनों मिल के क्या हो जाएगा दीर्घ, यानी बनेगा इधर से ई रविंद्र हो जाएगा। रवि में जोड़ेंगे इंद्र बनेगा रविंद्र, रवि में जोड़ दिए इंद्र तो बन गया रविंद्र। उसी तरह से हम कहें कि मुनि, मुनि में जोड़ देंगे इंद्र, अब बताइए ये भी दीर्घ हो जाएगा मुनिंद्र, मुनिंद्र। इधर से है उलट जाएगा क्योंकि हमेशा दीर्घ ही बन रहा है, तो ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। हमेशा दीर्घ है, बड़ा बन रहा है तो दीर्घ स्वर संधि। अगर कोई कहे कि कपि, कपि में हम जोड़ देते हैं इस, कपि में जोड़ देते हैं इस। देखिए ये है आपका क्या, ये है छोटी ई, यहाँ है बड़ी, छोटी और बड़ी मिलेगा तो बड़ी ही बनेगा, ये जो इधर से है उलट जाएगा, ये हो जाएगा कपिस। कपि में जोड़ेंगे इस तो कपिस। जैसे हम लिखे मुनि, मुनि, मुनि में जोड़ देते हैं, मुनि ऐसे नहीं लिखाता, मुनि इधर से लिखा, मुनि में जोड़ देते हैं ईश्वर, ईश्वर मतलब कि छोटी है ये बड़ी है, हमेशा बड़ी बनेगा तो कहने से मुनीश्वर होगा, उलट जाएगा मुनीश्वर, मुनीश्वर ये हो गया मुनीश्वर। जैसे हम कहें कि रजनी, रजनी में जोड़ देते हैं इस, शुद्ध शब्द लिखना है यहाँ पे, रजनी इधर से नहीं लिख सकते, रजनी जब लिखाता है तो उल्टा लिखाता है रजनी, ये बात है। रजनी में जोड़ दिए इस तो क्या बनेगा रजनीश, रजनीश क्योंकि दीर्घ ही बनेगा तो रजनीश। रजनी में जोड़ दिए इस तो होता है रजनीश, रजनीश का मतलब होता है चंद्रमा, रजनीश का मतलब क्या होता है चंद्रमा होता है, और राकेश का अर्थ भी होता है चंद्रमा। जैसे हम जोड़ दिए नारी, नारी के जोड़, नारी में अगर जोड़ दिया जाए ईश्वर तो क्या बनेगा, बहुत सारा एग्जाम्पल लिखना है, जितना ज्यादा एग्जाम्पल रहेगा क्लियर होगा। नारी में जोड़ देते हैं ईश्वर, अब नारी में जोड़ दिए ईश्वर तो हो जाएगा नारीश्वर, री है दीर्घ, इधर से भी दीर्घ, दीर्घ और दीर्घ ही मिलाएंगे तो दीर्घ ही बनेगा, यानी नारी इधर से नहीं होगा कभी, इधर से ही होगा, और स्वर ये वाला जुड़ेंगे नारी स्वर, हो गया नारीश्वर, जोड़ने आना चाहिए। जैसे लिख दिए लक्ष्मी, अभी लक्ष्मी में जोड़ दिए ईश्वर तो हो जाएगा लक्ष्मीश्वर,
अभी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, तो ये हो गया लक्ष्मी, और तो दीर्घ ही हो गया, और स्वर, लक्ष्मी स्वर। जैसे हम लिख दिए हरि, अब कोई हरि इधर से लिख देगा तो ये गलत हो गया, हरि इधर से नहीं होगा, हरि जब होगा तो इधर। हरि में जोड़ दिए इस, तो बनेगा हरीश। अब ये छोटी यहाँ पे निकलेगा, ये बड़ी, तो छोटी बड़ी तो बड़ी ही बनेगा, तो हरीश। यानी एक के बात याद रखना कि हमेशा बड़ा ही दीर्घ ही रहेगा इधर, कभी भी ह्रस्व नहीं रह सकता, दीर्घ बड़ी ही रहेगा। हरि में इस तो बना हरीश। जैसे और भी कुछ एग्जाम्पल लिखा जाए, जैसे कोई कहे कि परी में जोड़ देते हैं इच्छा, तो क्या बनेगा? परी में जोड़ दिए इच्छा तो परीक्षा, परी में जोड़ दिए इच्छा तो परीक्षा। देखिए ये हर सही दीर्घ है, तो ये बनेगा ऐसे, दीर्घ ही बनेगा, परीक्षा। याद रखना, इच्छा ऐसे दिखाता है ई वाला दीर्घ से, तो परी में जोड़ेंगे इच्छा तो परीक्षा, परी में जोड़ेंगे इच्छा तो परीक्षा, ऐसे बनेगा बहुत सारा। जैसे परी में जोड़ देते हैं इच्छा, ये क्या हो जाएगा? परी उलट जाएगा, ये हो जाएगा परी, परिछन, परिछन। कपि में अगर जोड़ दें ईश्वर, बहुत सारा एग्जाम्पल, कपि में जोड़ देते हैं ईश्वर, ये हर्ष है, ये दीर्घ बन जाएगा। कपि जब होगा तो इधर से कपि स्वर, हर्ष और दीर्घ, छोटी और बड़ी पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे और भी है आधी, आधी में जोड़ देते हैं इच्छक, तो क्या बनेगा? ये हरस्व दीर्घ हो जाएगा दीर्घ, आधी इधर से लिखाएगा और इच्छा का हो गया तो अधीक्षक, आधी में जोड़ दी इच्छक तो बन गया अधीक्षक। एक और है तीसरा नंबर, बहुत सारा एग्जाम्पल दिया आपको, तीसरा नंबर दीजिए। ले शिवम, मोबाइल, मोबाइल देखो, सुने कैसे? एक और है, इसमें दीर्घ स्वर संधि में, दीर्घ स्वर संधि, देखिए दीर्घ स्वर संधि में तीसरा, तो तीसरा नंबर क्या था? तीसरा नंबर था छोटी ऊ और बड़ी ऊ, छोटी ऊ और बड़ी ऊ। यहाँ भी छोटी ऊ और बड़ी ऊ, क्या बनेगा? बड़ी ऊ बनेगा, छोटी ऊ बड़ी ऊ, तो बड़ी ऊ बनेगा। अभी छोटी ऊ बड़ी है, इसका एग्जाम्पल आपको बहुत सारा दिया जा रहा है। जैसे में क्या है, जैसे में जैसे लिखेंगे लघु जोड़ उत्सव, लघु जोड़ उत्सव। अब यहाँ से भी छोटी ऊ निकल जाएगा, देखो कोई भी अगर अक्षर है, ये लघु है, अगर ये ऊ निकाल दीजिएगा तो ये आधा हो जाएगा और ये छोटी ऊ बन गया। एरा में भी ऊ वाला जोड़ दीजिएगा, सौ, ऐसे अभी जोड़ के लिखिएगा तो ई में ई जोड़ दीजिए, ये दोनों जोड़िएगा तो दीर्घ हो जाएगा। अब जब दीर्घ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इल्ला पहले से था, इल्ला पहले से है, तो लघु, अभी दीर्घ हो गया तो लघु इधर से हो गया, आधा क अस्सर, लघु स। हम लोग कितना माथा नहीं खराब करना, डायरेक्ट क्या लिखना है? लघु छोटी, दोनों छोटी छोटी जुड़ेगा तो बड़ी हो गया, यानी लघु, ये लघु हो गया और लघु सौ, लघु सौ क्या बन गया? लघु सौ। लघु में जोड़ देंगे उत्सव तो बनेगा लघुत्सव। जैसे हम कहें कि भानु, भानु में जोड़ देंगे उदय तो क्या बनेगा? भानुदय, भानु में जोड़ देंगे उदय तो बनेगा भानुदय।
कि भानुदेव दीर्घ नहीं होगा, कभी भी ह्रस्व नहीं होगी। दीर्घ स्वर संधि का मतलब ये दीर्घ होना चाहिए, पहचानना भी आसान है। आप जोड़ के देखेंगे तो दीर्घ होगा, ये इधर से देगा तो आसान है, देखिए दीर्घ, तो दीर्घ स्वर संधि। सिंधु, सिंधु में जोड़ देंगे उर्मी, सिंधु में जोड़ देंगे उर्मी तो बनेगा सिंधुर्मी। छोटा है बड़ा है तो बड़ा ही बनेगा। अब पहले सी लिख दिए, अब भी हमेशा उल्टा लिखाएगा मतलब कि दीर्घ, तो सिंधुर्मी हो गया। जैसे हम कहें कि बधु, बधु में जोड़ देंगे उल्लास, तो बधु में अगर जोड़ दिए उल्लास तो क्या बन गया, बधुलास, है ना। तो बधु कने से होगा, दीर्घ हो जाएगा, खत्म हो गया आधार ला और लास, तो बधु लास। जैसे हम कहें कि भू, भू में अगर जोड़ देते हैं उष्मा, भू में जोड़ देते हैं उष्मा तो क्या बनेगा, उष्मा। ये दोनों जोड़ेंगे तो दीर्घ बनेगा, पहले से भी दीर्घ, दीर्घ हो जाएगा, तो दीर्घ आया था स अमा, उष्मा। इसी तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल आपको है। गुरु में अगर जोड़ देते हैं उपदेश, गुरु में जोड़ देते हैं क्या, उपदेश, तो क्या बनेगा, ये दोनों के जोड़ेंगे हरस्व तो दीर्घ हो जाएगा, गुरुपदेश, गुरुपदेश। ये रू छोटा वाला है भाई, छोटा वाला रू है, यहाँ पर ही बड़ा वाला हो, गुरुपदेश। गुरु में जोड़ देंगे उपदेश तो क्या बना, गुरुपदेश। इस तरह से आपका दीर्घ स्वर संधि समाप्त हुआ। अब पढ़ना है गुण स्वर संधि। अब गुण स्वर संधि शुरू करते हैं। चलिए, गुण स्वर संधि में जो है आपका, इसमें भी 3 बात पढ़ना है। गुण है, फिर वृद्धि है, ये बात है आपका। गुण स्वर संधि लिखें, दूसरा नंबर जो है आपका क्या है, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। पहला, छोटी आ बड़ी, इसमें जुड़ना क्या है, छोटी या बड़ी। ये बनेगा कैसे, ये बनता है ए। दूसरा नंबर बात आपको याद रखना है कि अगर आ या आ में जोड़ देते हैं क्या, छोटी हूँ या बड़ी हूँ, तो आपको बन जाता है ओ, तो क्या बनेगा, ओ बनता है। और तीसरा बात याद रखना है कि छोटी मतलब कि आ, आ या आ में क्या जोड़ दिया जाता है, तो आ या आ में जोड़ दिया जाता है री, आ या आ में क्या जोड़ दिया जाता है, तो री जोड़ दिया जाता है, तो ये बन जाता है हर, क्योंकि हीरा आधा है, ठीक है। अब पहला नंबर से आपको शुरू किया जाता है, आ या आ प्लस छोटी या बड़ी, क्या बनेगा, ए बनेगा। ये आपका सबसे पहले। अब इसका एग्जाम्पल मेन सीखना है। जैसे नर में जोड़े हैं इंद्र, अभी नर में जोड़े हैं इंद्र तो क्या बनेगा, नरेंद्र। यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ से क्या निकलेगा, आ,
यहाँ से निकलेगा आ, यहाँ से निकलेगा ई, आ और ई को मिलेगा तो ए बनेगा, ए बनेगा, इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा ना में ए, रा में ए जुड़ेगा तो ना रे, और ये खत्म हो गया नरेंद्र, नर में जोड़े इंद्र नरेंद्र। जैसे हम जोड़े सूर में इस, सूर में जोड़ दिए इस, हो गया सुरेश, सूर में जोड़े हैं इस तो क्या बना सुरेश बन गया, है ना। इसको फिर से ऐसा कर सकते हैं, बार बार करने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार आप सीख गए हो जाएगा। आ में बड़ी जोड़ देना तो ये बनेगा यहाँ से। और भी जैसे है राजा, राजा में अगर आप जोड़ देते हैं क्या इंद्र, राजा में अगर जोड़ देते हैं इंद्र तो ई आ निकल जाएगा, आई छोटी ई है तो क्या बनेगा ए बनेगा, इसे लिखना कोई जरूरत नहीं है। तो क्या हो गया राजेंद्र, राजा में इंद्र राजेंद्र, राजा में जोड़ देंगे इंद्र तो राजेंद्र। जैसे राका, राका में जोड़ेंगे इस, है ना, राका में जोड़ेंगे इस तो ये बनेगा राकेश, क्योंकि आ में ई जोड़ेगा तो ए बनेगा राकेश, ठीक है। अब कोई कहे गण में जोड़ देंगे इस, तो गण में जोड़ रहे हैं इस, आ में ई तो ए तो बना गणेश, गण में जोड़ दिए इस तो क्या बना गणेश बन गया। राम के ईश्वर है जो, यानी रामेश्वर, तो राम में जोड़े रहे हैं ईश्वर, राम में जोड़ रहे हैं ईश्वर तो क्या बनेगा रामेश्वर। नारी में जोड़ देंगे ईश्वर, नारीश्वर बहुत सारा है। जैसे हम कहें गुड़ाका, अब गुड़ाका में कोई जोड़ दिया इस, तो गुड़ाका में जोड़ दिया इस तो क्या बनेगा गुड्डा किस, ए में ए जोड़ेगा तो गुड्डा, तो गुड्डा हो गया। आम, आ में ए तो ए यानी के, तो गुड्डा केस, गुडाका में जोड़े इस तो गुडाका गुड्डा केस। गंगा, गंगा में हम जोड़ रहे हैं ईश्वर, क्या बनेगा गंगेश्वर, गंगा में जोड़ रहे हैं ईश्वर तो गंगेश्वर। जैसे हम कहें कि सर्व, सर में जोड़ देते हैं ईश्वर तो क्या बन जाएगा सर्वेश्वर, 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 सर्व में जोड़े ईश्वर तो सर्वेश्वर। जैसे कहे कमला, कमला में जोड़ रहे हैं इस, आकार में ई जोड़े तो ए बन गया, सब वैसे ही बन रहा, ये बनेगा कमलेश, कमलेश, कमला जोड़ इस कमलेश। इस तरह से आपका ये तो हो चुका है, इसका एग्जाम्पल बहुत सारा आपको दिए हैं, इतना एग्जाम्पल अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसी में से आए। अब दूसरा नंबर आपका है छोटी, छोटी हुआ बड़ी हुआ, आ या आ के साथ छोटी हुआ बड़ी हुआ जोड़ेंगे, छोटी हुआ बड़ी, आ या आ के साथ छोटी हुआ बड़ी, आ या आ के साथ क्या छोटी हुआ बड़ी। दूसरा नंबर आपका जो पॉइंट है छोटी आ या आ प्लस ऊ या ऊ, क्या बनेगा वो बन जाएगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल मेन जरूरी है, एग्जाम्पल में आपको बहुत सारा दिया जा रहा है,
जैसे हम कहें कि सर्व में जोड़े उदय, सर्व में दो बार पढ़ा लेते हैं करवा। सर्व में जोड़े उदय, सर्वोदय, क्या बन जाएगा? सर्वोदय। ओ बनेगा, यहाँ से आ निकालेंगे, आ निकालेंगे तो ओ बनेगा सर्वोदय। सर्व में जोड़ रहे हैं उदय तो सर्वोदय। गंगा में जोड़ रहे हैं उदक, गंगा में जोड़ देते हैं उदक, ये क्या बनेगा? गंगोदय। दोनों जुड़ेगा तो बनेगा ओ, गंगोदक, गंगोदक। वीर में जोड़ देते हैं उचित, तो वीर में जोड़ रहे हैं उचित तो क्या बनेगा? वीरोचित, वीरोचित। वीर में जोड़ रहे हैं उचित तो वीरोचित। जैसे कोई कहे कि सर्व में जोड़ रहे हैं उपयोगी, सर्व में उपयोगी तो बनेगा सर्वोपयोगी, लेकिन जोड़ेंगे तो ओकार बनेगा, ये हो जाएगा सर्वोपयोगी। तो सर्व, सर्वोपयोगी का जोड़ के सर्वोपयोगी। सूर्य में जोड़ देते हैं उदय, सूर्य में अगर हम जोड़ दिए उदय, आपको पता है कि बन जाएगा सूर्योदय। इसे भी लिखा हुआ है, दोबारा नहीं लिखेंगे। जैसे लिखा हुआ है महा, महा जोड़ उदय बनेगा महोदय, महोदय। महाजोड़ उदय, महोदय। महाजोड़ उत्सव, अभी महाजोड़ उत्सव वो कार बनेगा तो क्या होगा? महोत्सव, महाजोड़ उत्सव, महोत्सव। एक अच्छा एग्जाम्पल पूछता है सजोड़ उदाहरण, जब बार बार पूछा जाता है तो ये क्या हो जाएगा? सोदाहरण, तो उदाहरण, क्योंकि आ में उ जोड़ेंगे तो ओ बन जाएगा सोदाहरण। अब अंत है, सबसे अंत, इसके बाद अगला दिन होगा। तो तीसरा बात क्या है? आ या आ में हम जोड़ देते हैं री, है ना? आ या आ में कुछ जोड़ देंगे, री जोड़ देंगे तो ये बनेगा अर। आ या आ में री जोड़ देते हैं तो बन जाता है अर, यानी आ पूरा है, र आधा है, ये बात है। अब जैसे आपको एग्जाम्पल में दिया जा रहा है क्या, देव में हम जोड़ रहे हैं ऋषि, देव में जोड़ देते हैं ऋषि, अब इधर में जोड़ देंगे ये बनेगा अर, यानी देव तो ठीक है, और रा आधा हो गया। अब आधा रा हो गया तो माथा पे लिखाता है, जैसे हम कहे प्रा, तब पा है आधा, पा है आधा और रा है पूरा, इसी को हम ऊपर में रा दे, इसका मतलब हुआ पा हुआ पूरा और रा हुआ आधा, यानी आधा रा हमेशा ऊपर होता है, अब पूरा रा हमेशा नीचे होता है। नीचे है, नीचे है अगर मथवा पर है तो मथवा पर आधे न रहेगा, ये बात याद रखना है। मथवा पर तो है तो आधे न रहेगा, तो आधा रा है तो मथवा पर लिखेंगे तो देवर्षि, रा ऊपर चला गया, ऊपर रा चला गया, देव में जोड़ेंगे ऋषि तो देवर्षि। अब जैसे लिखा हुआ है राजा में जोड़ दिए ऋषि, राजा में जोड़ रहे हैं ऋषि, राजर्षि, जिस तरह से देवर्षि बना, ये दोनों जुट गया, राजर्षि हो गया। कन्नौ में जोड़ देते हैं ऋषि, कणव में जोड़ देते हैं ऋषि, ये ऋषि अगर जोड़ दिए तो कणव, ये तो रह गया, हीरा आधा ऊपर सिंह
करके आधार रहा, तो कणवर्षी ये बन गया। इस एग्जाम्पल को मिटाया जाए और इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल देखे। जैसे हम लिख रहे हैं शीत, शीत में जोड़ रहे हैं ऋतु, शीत में जोड़ रहे हैं ऋतु, क्या बनेगा? शीत है तो शीत हो गया, लेकिन आधा र ऊपर चला गया, आधा र ऊपर चला गया तो शीत ऋतु, आधा र ऊपर चला गया। जैसे हम कहें सप्त, सप्त में जोड़ देते हैं ऋषि, तो क्या होगा? सप्त ऋषि, सप्त पूरा रा ऊपर चला जाएगा, रा ऊपर चला गया तो सप्तर्षि, रा ऊपर चला गया। तो इसी तरह से और भी एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन मैंने यही तक लिखा। घुड़ स्वर संधि खत्म हो गया, तो अभी भी आपको इसमें पांच स्वर संधि था जिसमें दो खत्म हो गया, तीन अभी और पढ़ना होगा, यानी स्वर संधि में उसके बाद आपका समाप्त होगा।